अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ करते हैं मगर लगता है कि शायद आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ये महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला हर दुआ का जवाब ज़रूर देता है। बस कभी वो जवाब वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मुमकिन है कि आपकी दुआओं की राह में रुकावट बन रही हों। ये बातें इल्माए कराम और मुस्तनद अहादीस की रोशनी में हैं। अगर आप इन बातों को दरस्त कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में ज़बरदस्त ताकत पैदा हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़, इखलास की कमी। दिल में सच्चाई न होना सबसे पहली और सबसे अहम बात है। इखलास यानी दिल की सच्चाई और सिर्फ अल्लाह के लिए नियति खालिस होना। अल्लाह ताला इंसान उनके चेहरे या दौलत को नहीं देखता बल्कि दिल और एमाल को देखता है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और सूरतों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और एमाल को देखता है। यानी जब आप दुआ करते हैं तो आपका दिल पूरे तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। अगर दिल कहीं और भटक रहा है या आप सिर्फ दिखावे के लिए दुआ कर रहे हैं तो वो दुआ कबूल होना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग मजमा में या मस्जिद में बड़ी खुशू से दुआ करते हैं, मगर जब अकेले होते हैं तो उनकी दुआ में वही जोश व खुलूस नहीं होता। यही अखलास की कमी है। उलमा फरमाते हैं कि अखलास हासिल करने के लिए खुद अल्लाह से ये दुआ करें, ऐ अल्लाह मुझे अपने दिल को पाक करने की तौफीक अता फरमा। मैं सिर्फ तेरी रज़ा के लिए अमल करना चाहता हूँ। और हमेशा याद रखें, अगर आप नेक काम कर रहे हैं या दुआ मांग रहे हैं तो लोगों की तारीफ या वाह वाह की तवक्का न रखें। बस अल्लाह की खुशनुदी को मकसद बनाएं। जितना ज्यादा आप लोगों से तारीफ की उम्मीद रखेंगे इतना ही आपकी दुआ की तासीर कम हो जाएगी। अपने आप से सवाल करें, क्या मैं ये दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूं या किसी और वजह से? दूसरी चीज, हराम कमाई और गुनाह। दूसरी अहम चीज है हलाल रोजी और गुनाहों से परहेज। इस्लाम में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हराम कमाई से मिलने वाली दुआ कबूल नहीं होती। अगर हमने किसी का हक मारा, धोखा दिया या नाजायज तरीके से पैसा कमाया तो फिर चाहे कितनी भी दुआएं मांग लें वो कबूल नहीं होते। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स लंबा सफर करता है, प्रागंदा हाल अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता है और कहता है, ए रब, लेकिन उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम और प्रविश हराम से हुई है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो? ये हदीस हमें एक सख्त हकीकत बताती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो सबसे पहले अपनी कमाई को हलाल बनाना होगा, और सिर्फ कमाई ही नहीं, दीगर गुनाहों से भी बचना जरूरी है। झूठ, गैबत, हसद, वालदीन की नाफरमानी, ये सब दुआओं की राह में रुकावट बनते हैं। उलमा कहते हैं कि गुनाह और रिज्क के दरमियान गहरा ताल्लुक है। जब इंसान गुनाह करता है तो बरकत कम हो जाती है और दुआ की तासीर भी घट जाती है। अगर आपको लगता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही तो अपने एमाल का जायजा लें। अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें। रोजाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत डालें। जब दिल से तौबा करेंगे और हलाल जिंदगी अख्तियार करेंगे तो दुआओं में एक नया नूर पैदा होगा। याद रखें, अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज ही कबूल करता है। तीसरी चीज, यकीन की कमी। अल्लाह पर पूरा भरोसा न होना। अल्लाह की कुदरत पर पक्का ईमान। बहुत से लोग दुआ तो करते हैं लेकिन दिल में शक होता है। वो सोचते हैं, पता नहीं मेरी दुआ सुनी भी जा रही है या नहीं, या कहते हैं मैंने तो बहुत दुआ की मगर कुछ नहीं हुआ। ये सोच दुआ के कबूल होने में सबसे बड़ी रुकावट है। इस्लामी
तालीमात के मुताबिक जब दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो कि अल्लाह सुनने वाला है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो फौरन नहीं देता तो उसकी हिकमत में ताखीर होती है। एक हदीस में फरमाया गया, दुआ 3 तरह से कबूल होती है। या तो फौरन वो चीज दे दी जाती है, तो या आखिरत के लिए महफूज कर ली जाती है, या कोई बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है। यानी हर सूरत में दुआ का फायदा है, कोई दुआ जाये नहीं जाती। अगर दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो मुमकिन है कि वो चीज आपके लिए बेहतर न हो, या अल्लाह आपको सब्र की आजमाइश दे रहा हो ताकि आप बुलंद दर्जा हासिल करें। इसलिए जब भी दुआ करें, दिल में ये यकीन रखें कि मेरा रब मेरी सुन रहा है और वो मेरे लिए सबसे बेहतर जानता है, और शकवा मत करें। ये न कहीं मैंने इतनी दुआ की मगर कुछ नहीं हुआ। ऐसी बातें ईमान और यकीन को कमजोर कर देती हैं। चौथी चीज, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी, जल्दबाजी और थिक जाना, यानी दुआ में मुस्तकिल मिजाजी और हिम्मत न हारना। ये सबसे आम गलती है। लोग चाहते हैं कि दुआ करें और फौरन नतीजा मिल जाए। जब ऐसा नहीं होता तो मायूस होकर दुआ छोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी न करे। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, जल्दबाजी क्या है? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहना कि मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई, फिर बंदा मायूस होकर दुआ छोड़ देता है। ये बहुत खतरनाक बात है। दुआ इबादत है और इबादत में सब्र लाजिम है। अल्लाह देखता है कि बंदा कितनी मोहब्बत से मांग रहा है। अगर वो जरा सी ताखीर पर हार मान ले तो वो हुस्नामत का अहल नहीं समझा जाता। इसलिए दुआ को आदत बना लें। हर नमाज के बाद दुआ करें। रात को तहज्जुद में रोते दिल से मांगें। सहरी के वक्त, अजान व इकामत के दरमियान, जम्हा के दिन और सजदे में, ये सब कबूलियत के खास औकात हैं। और याद रखें, जब आप लगन से दुआ कर रहे होंगे तो शैतान आपको मायूस करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो। लेकिन आपने उसी वक्त और ज्यादा यकीन और जज्बे से मांगना है। बुजुर्गों का कौल है, अगर किसी काम के लिए दुआ कर रहे हो तो कम 40 दिन लगातार दुआ करो, और अगर उसके बाद भी ना हो तो मजीद 40 दिन जारी रखो। अल्लाह अपने बंदे की मुस्तकिल मिजाजी को जरूर देखता है। याद रखें, सब्र का मतलब हार मान लेना नहीं बल्कि साबित कदम रहना है। तो ये थीं वो 4 बातें जो दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती हैं। इखलास की कमी, दिल को खालिस करें और सिर्फ अल्लाह के लिए दुआ मांगें। 2, हराम कमाए और गुनाह रिस्क को हलाल बनाए, गुनाहों से तौबा करें। यकीन की कमी, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। सब्रन और मुस्तकिल मिजाजी, जल्दबाजी न करें और दुआ मांगना कभी न छोड़ें। अगर आप उन 4 बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ताकतूर बन जाएंगी और अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको जरूर नवाजेगा। याद रखें, दुआ अल्लाह का दिया हुआ एक अजीम तहफा है। उसे ज़ाय मत करें। हर हाल में, हर वक्त अपने रब से मांगते रहें। अल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए और आपको दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये बातें कैसी लगें।